नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप मेगा कवरेज जिस परिणामों की देख रहे हैं, तीनों राज्यों में किस तरह से आपने देखा। अब आप टैली देख लीजिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये जो थंब से लगे हैं और ये जो बढ़त है ये भी लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह बढ़ा रही है। किस तरह से अगर आंकड़ों पर अभी नजर डालें तो बीजेपी देखिए छत्तीसगढ़ में हम बात करें 54 पर अभी थमी हुई और मध्य प्रदेश में 164 सीटों पर है। आइए बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नितिन नवीन जी। बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो बधाई ले लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपने पूरा चुनाव कैंपेन किया और आपकी वो लाइन अब ना सही वो बदल के रही, वो काम हो गया सर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 7 जुलाई को ये शब्द का नारा दिया तो ये जन जन की आवाज बन गई कि अब न सही वो बदल के रही वो। और प्रधानमंत्री जी का वो स्लोगन आज छत्तीसगढ़ के इस सरकार के बदलने में बहुत अहम साबित हुआ। जी नितिन जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो पूरा ये चुनाव कैसा रहा? टफ चुनाव था, किस तरह से कैंपेन हुआ? चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये चुनाव मेरा ये मानना है कि 1 साल पहले से जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर संघर्ष करना शुरू की तो जहां एक कार्यकर्ताओं ने इस संघर्ष में भाजपा के साथ काम किया और वहीं पर जनता भी हमारे साथ खड़ी होती चली गई। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, 24 अगस्त को पिछले वर्ष युवाओं के बेरोजगारी भत्ता पर पहला आंदोलन हुआ। उसके बाद महिलाओं के विषय को लेकर जो शराबबंदी का विषय था, जिस पर यहाँ की सरकार ने वादा खिलाफी किया था, उस विषय को लेकर के गंगा जल का अपमान हुआ। 11 नवंबर को आंदोलन हुआ, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं निकली। फिर 15 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके 12 लाख परिवारों को छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश सरकार ने आवास केवल इसलिए नहीं देने दिया क्योंकि उसमें उनका नाम नहीं चिपक रहा था। तो इस पे हम लोगों ने 15 मार्च को एक बड़ा आंदोलन किया और उस समय भी बड़ी संख्या में, मतलब हम लोगों ने उसमें पहले विधायकों का घेराव किया और फिर रायपुर में विधानसभा घेराव हुआ। मैं आपको बताता हूँ, वो 15 मार्च का वो प्रदर्शन पूरी तरह से इस सरकार को हिलाने के लिए काफी था। उसके बाद जो ये सरकार ने एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि नरवा गुरवा की बात करने वाले हम, ये छत्तीसगढ़ वाद की बात करते हैं, और गोठान के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ था यहाँ पर। तो हम लोगों ने गोठान पोल खोल का कार्यक्रम किया। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे चरणबद्ध आंदोलन, जब पीएससी का मामला आया तो युवाओं ने फिर प्रदर्शन किया, नंग ढंग प्रदर्शन भी यहाँ के छात्रों ने खुद किया। तो ऐसे किसानों के मुद्दे पर जब उनको खाद की जगह पर मिट्टी दिया जा रहा था तो हम लोगों ने इस विषय को उठाया जी। और जुलाई महीने में जब प्रधानमंत्री जी की पहली सभा रायपुर में हुई, उस सभा के बाद फिजा बदलने लगी। और मैं कह सकता हूँ कि 7 जुलाई की वो सभा, जिसमें कहा गया था अब न सही वो बदल के रही वो जी, और उसके बाद आखिरी सभा 13 नवंबर की, जब उन्होंने कहा था कि भाजपा आवत है, ये 3 महीने का जो ये पूरा कैंपेन का, ये 4 महीने का परिवर्तन यात्रा से लेकर सभी कैंपेन में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को, जहां उनके मुद्दों के साथ भाजपा संघर्ष करते हुए दिखी, वहीं भाजपा ने छत्तीसगढ़ के अपने घोषणा पत्र में भी उन मुद्दों को शामिल किया जिससे कि हम छत्तीसगढ़ के जनता का भरोसा जीत पाए। और मोदी गारंटी की जब बात आती है तो जनता को पूरा विश्वास था कि एक तरफ सामने में कांग्रेस और भूपेश की वो सरकार है, राहुल गांधी जैसा वैसा नेतृत्व करता है जिसको उसकी पार्टी ही उस पर भरोसा नहीं करती है, और जहां एक तरफ ऐसा नेतृत्व है जिस पर पूरे विश्व को भरोसा है। तो मेरा मानना है कि मोदी गारंटी की जब घोषणा पत्र में शामिल हुआ, किसानों के विषय से लेकर एक मुश्त किसान को हम धान का क्रय मूल्य देना, इसके बाद महतारी वंदन योजना, युवाओं को 1 लाख रोजगार देना, ऐसी जब मोदी गारंटी आई तो पूरी तरह से चुनाव की दिशा तय हो गई। तो ये वो योजनाएं थी जो मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुई, आपके लिए गेम चेंजर भी साबित हुई। ये जीत का श्रेय कहां जाएगा साहब? क्योंकि जितना प्रदेश नेतृत्व ने काम किया उतना ही आला कमान ने किया। जीत का श्रेय किसे देंगे नितिन नवीन साहब? देखिए, मैं तो सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को और अपने नेतृत्वकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दूंगा और छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करूंगा
जिनके विश्वास करने से, जिनके भरोसा जताने से हमको इतना प्रचंड जीत मिली। और वो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति रही। मतलब पिछले 4 सालों में एक नैरेटिव यहाँ बिल्डअप हो गया था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बहुत आगे है, छत्तीसगढ़ में भूपेश ही सब कुछ है। लेकिन मुझे शुरू से लगता था कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मुद्दों में कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है, वादा खिलाफी के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से, गरीबों का आवाज छीनने के माध्यम से, तो मुझे पूरा उम्मीद था कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है। अगर हम सही तरीके से मुद्दों पर संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसलिए मैं पूरा श्रेय अपने नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री जी को, जिन्होंने विशेष ध्यान दिया यहाँ पर, हमारे प्रभारी ओम माथुर जी और मनसुख मांडविया जी, जिन्होंने रणनीति बनाने का पूरा काम किया, और हम लोगों ने उन रणनीति को इम्प्लीमेंट करने में लगे कार्यकर्ताओं के साथ। उसका परिणाम रहा कि जनता का भरोसा हम जीत पाए। नितिन जी, इस पूरे चुनाव में हम देखें तो संगठन ने किस तरह से काम किया है। मुझे लगता है कि आपकी जो मजबूती है, आप भी हमेशा कहते हैं कि संगठन ही आपकी शक्ति है, उस संगठन में अरुण साव जी के नेतृत्व में क्या लगता है आपको वहां से मजबूती मिली जो आप एक पन्ना प्रमुख तक गए, बूथ तक गए? संगठन ने किस तरह से चुनाव लड़ाए? देखिए भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ये जो पद्धति है, जहां हम बूथ के स्ट्रक्चर को पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र तक कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं जी, वहीं लगातार कार्यक्रमों में भी हमारा संगठन पूरी तीव्रता से आया। मुझे याद है जब परिवर्तन यात्रा शुरू हुआ सितंबर महीने में, तो जिस प्रकार से हर एक छोटे बड़े कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं का उत्साह और आम जनमानस की भागीदारी देखने को मिली, तो मुझे लगा था कि उसी समय की संगठन ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रही है। हमारा हर मोर्चा अपने मुद्दों को लेकर फ्रंट पे लड़ा, और शक्ति केंद्र और बूथ की जो कल्पना भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में है, जहां पर हमारा बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता भी इस विषय को लेकर नीचे गया कि किसान को जो केंद्र सरकार की सहायता मिलती है एमएसपी में, उसमें 80% राशि केंद्र की है और मात्र 20% राशि राज्य सरकार की है। इस बात को भी नीचे में अगर हम लोग अच्छा से लेके जा पाए तो इसमें हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का बहुत अहम योगदान है। बिल्कुल नितिन जी, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब भी मेरी मनसुख मांडविया जी से बात हुई, ओम माथुर जी से बात हुई, संगठन ने जितना लग के काम किया है, लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ भूपेश मॉडल था जिसको कांग्रेस की हम बात करें या हाई लेवल पे बात करें तो कांग्रेस, हमने कर्नाटक में देखा भूपेश मॉडल को पेश किया गया, राजस्थान में भूपेश बघेल को भेजा गया। इस भूपेश मॉडल को जो आपने ध्वस्त किया है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी काम की है? क्यों एक तरफ हमने 18 का मैंडेट देखा था, अब 23 का मैंडेट है, आपने कहां मजबूती से काम किया सर? कैसे भूपेश मॉडल को ध्वस्त कर पाए? देखिए, मैं आपको भूपेश मॉडल का जो शब्द है, जब मैं 2 साल पहले यहाँ प्रभारी बन के आया, 2.5 साल पहले, तो एक पूरी तरह से पूरे राज्य में एक के बारे में नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि भूपेश ने यहाँ के बड़ा परिवर्तन लाया है। लेकिन आप जब दूसरी ओर देखिएगा तो केवल छत्तीसगढ़ी वाद को लेकर वो आगे बढ़ा, डेवलपमेंट के हर फ्रंट पे वो फेलियर रहे। न कोई एक सड़क नजर आई जिसका शिलान्यास भूपेश ने किया हो, कोई एक ऐसी योजना जिसको भूपेश ने लाया हो गरीबों के लिए, केवल किसान के नाम पर भरमाने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि जिस नरवा गुरवा की बात करते थे भूपेश बहुत बड़े पैमाने पे कि हम गाय के लिए आशियाना बना रहे हैं, उस गोटान में भी उसने घोटाला किया। और गोठान के घोटाले को हम लोगों ने जब उजागर किया मई महीने में गोठान के पोल खोल कार्यक्रम के तहत, तो मैं आपको विश्वास बताता हूं कि उस समय जब जनता में आक्रोश दिखा कि जिसने गाय का भी आशियाना छीन लिया हो, जिसने गरीब का भी आशियाना छीन लिया हो, ये मुद्दे बहुत तेजी से नीचे जा रहे थे। ये अलग बात थी कि पूरे देश में उसने अपने आप को माहौल बनाया हुआ था कि वो गाय की सेवा कर रहा है, वो राम गमन पथ पे काम कर रहा है, जबकि वो काम केवल भ्रष्टाचार में करता था। नितिन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और दिल्ली में एक जो हवा बना दी गई थी भूपेश मॉडल की, जमीन पे नहीं थी वो? मैं बहुत आपको विश्वास के साथ ये बात कहता हूं, मैंने अपने नेतृत्व को भी इस बात से अवगत कराया था कि जब मैं 1 साल से आंदोलन के विषय को लिया, मैं आपको इसलिए एक एक डेट बता पा रहा हूं कि उन आंदोलन में जो भागीदारी दिखी जनता की, या जब हमने युवाओं के बेरोजगारी भत्ता लिया तो बड़ी संख्या में युवा निकल के आए, महिलाओं का लिया तो महिलाएं निकल के आई, प्रधानमंत्री आवास का लिया तो बड़ी संख्या में आम जन भागीदारी जो लाभार्थी की होनी चाहिए वो निकल के आया। गोठान का पोल खोला तो शुरू में बड़ा माहौल बनाया गया कि
पंचायत में प्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन बाद में जब 5,000 गोठान पे हमारे कार्यकर्ता गए और हमारे सारे बड़े नेता गए और जब वहां पर देखा कि कोई गोठान के नाम पर 19 लाख रुपया प्रत्येक गोठान में राशि दी गई और कहीं पर कुछ नहीं था, तो ये जनता के बीच में बहुत तेजी से उतर रहा था जी। और जिस परसेप्शन की बात आप लोग करते हैं कि पूरे देश में, मुझे तो लगता है कि इनका कौन सा मॉडल था जो नरवा गुरबा की बात करता हो वो किसान को खाद की जगह पर मिट्टी दे देता हो, जो नरवा गुरबा की बात करता हो वो गाय के आसियाने को चुन के आप चलिए आइए रायपुर। जी, अब नितिन जी मेरे पास समय बहुत कम है, एक आखिरी सवाल छोटा सा मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आगे क्या आपका गोल होगा और सीएम फेस जो सब पूरे मीडिया की निगाहें आप पर लगी हैं, सीएम फेस कौन होगा, बहुत जल्दी से बता दीजिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया और कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया तो कमल का निशान पूरी तरह से सामने दिखा है और उसी की जीत है। केंद्रीय नेतृत्व इसमें तय करेगा और निश्चित रूप से जो भी चेहरा होगा वो छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। मान लिया जाए रमन सिंह जी होंगे? ये हम और आप अभी तय नहीं कर पाएंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व तय कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जो जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में उस पर बातचीत करने के लिए।